हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जोन। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021 एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे स्टेट वाइज कंपटीशन लेवल क्या है और कितनी कितनी वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज आई थी, ठीक है। और ऑल्सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये क्लियर करा था कि जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। एक पॉइंट मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर ये मेंशन था कि अगर आपका अलग अलग यहाँ पर सेशन में एग्ज़ाम होता है, यानी कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और लेवल ऑफ एग्ज़ाम डेफिनेटली वहाँ पर अलग अलग रहेगा, तो उसको यहाँ पर इक्वेट किया जाएगा, स्कोर को यहाँ पर सेम किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा जाएगा। और बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर बायोमेट्रिक क्या है और यहाँ पर कितने बार होगा, तो इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करना। गाइज, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये बायोमेट्रिक क्या है। देखो, बायोमेट्रिक क्या है कि इसके थ्रू आपका अटेंडेंस बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक मशीन लगी होती है जहाँ पर हम अपने अंगूठा का निशान देते हैं जिससे आपका अटेंडेंस बनता है। और यहाँ पर एग्ज़ाम में 2 बार बायोमेट्रिक होना है। पहले आप जब एंटर करोगे उस टाइम, फिर आप जब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे उस टाइम आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक लगाया जाएगा, ठीक है। दोनों टाइम आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक ध्यान से लगाना है। बायोमेट्रिक अगर छूट जाता है तो प्रॉब्लम आपके यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं रिजल्ट आने में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमेट्रिक। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी ये गलती बहुत सारे एग्जाम में कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपसे कोई भी गलती एग्जाम में ना हो। जितनी मैंने वीडियो डाला है उन सभी कर जाकर देखो, कोई भी गलती आपसे एग्जाम में नहीं होगा अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करो एग्जाम में। तो ये चीज़ हो गया। आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में और स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। तो पहले हम यहाँ पर कंपटीशन लेवल देखते हैं, स्टेट वाइज वैकेंसीज देखते हैं कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है। अगर हम वैकेंसी टेबल देखें, ठीक है, तो ओवरऑल हम अगर जनरल की बात करते हैं तो आप देखो ओवरऑल जनरल में यहाँ पर 454 पोस्ट है, ओके। और टोटल सभी यहाँ पर कैटेगरी को मिलाकर 841 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें कि आपका ईडब्ल्यूएस का 76 है और ओबीसी की बात करें तो 211 है और एससी की 75 और एसटी की यहाँ पर एसटी की 75 और एससी की यहाँ पर 25 टोटल पोस्ट दिया गया है सभी स्टेट को मिलाकर, ओके। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर हम देखें तो यूआर के लिए है और आपका यहाँ पर ओबीसी के लिए है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लेना है कि अगर जिस स्टेट में एससी की वैकेंसी नहीं है तो वो जो बंदा है वो यूआर की पोस्ट पे ही फाइट करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर वहाँ पर 0 पोस्ट है तो क्या करूँ। तो आप एससी के पोस्ट पर नहीं फाइट, एससी कैटेगरी में फाइट नहीं करोगे, आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फाइट करोगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मान लो जैसे यहाँ पर एसटी का वैकेंसी 0 है तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फाइट करने वाले हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर अगर जहाँ से मैंने फॉर्म भरा है वहाँ पर एससी का वैकेंसी नहीं है तो क्या मुझे एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर जनरल की सीट पर फाइट करोगे, ठीक है। जनरल की सीट पे फाइट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को समझ लेना। बहुत सारे लोग ऐसे भी एग्ज़ाम चाह रहे हैं कि छोड़ दें क्योंकि जहाँ से मैंने भरा वहाँ पर उस कैटेगरी में पोस्ट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप उस ऐसे केस में आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से फाइट करोगे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो अहमदाबाद में 20 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, जनरल की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर 50 वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ, मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई में कंपटीशन उतना नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पर वैकेंसी क्या है, ज़्यादा है। अगर हम बात करें अहमदाबाद में तो यहाँ पर भी कंपटीशन रहेगी। और हम बात कर ले यूआर की, यहाँ पर मान लो कि बेंगलोर की बात करते हैं तो यूआर में 25 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी देखो यहाँ पर तो 28 है, यानी कि यहाँ पर भी कंपटीशन लेवल अच्छा खासा रहने वाला है। अगर हम देखें यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में तो यहाँ पर भी बहुत कम वैकेंसी है, यहाँ पर सिर्फ 22 वैकेंसी दी गई है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट में यूआर की वैकेंसी है, ओवरऑल देखें तो 26 है। तो ऐसे स्टेट में आपका कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने का चांस है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है। पटना में भी देखो, यहाँ पर पटना में कितना वैकेंसी है, पटना में सिर्फ 28 वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में ठीक ठाक वैकेंसी है, 50 वैकेंसी दी गई है। और अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो नागपुर में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 55 वैकेंसी है, ठीक है। तो मुंबई में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, 202 वैकेंसी है। तो यहाँ पर कट ऑफ कम रहने की चांस है। आगे हम बात करें तो आगे आप देख सकते हो 57 वैकेंसी आपकी कहाँ पर दी गई है, हैदराबाद में है। तो ये आपका पूरा वैकेंसी टेबल है। स्टेट वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट में कितने वैकेंसी यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप 90+ स्कोर करके आते हो 120 में तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे एलपीटी के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको यहाँ पर 90+ टारगेट लेकर चलना है। अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो, अगर आप यूआर की सीट पे फाइट कर रहे हो तो इतना स्कोर इनफ है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है।
एंड गाइज जो मैंने आपको तरीका बताया, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, उन सारे टॉपिक को अगर आप कवर करके जाते हो, जो टॉप स्कोरिंग है प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, तो उसके एनालिसिस के बेसिस में मैंने वो वीडियो बनाया जहाँ पर मैंने ये सब कंसीडर करा कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उस वीडियो को जाकर देखो। अगर आप उन सारे टॉपिक को कवर करके जाते हो, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व करके जाते हो, डेफिनेटली आपका यहाँ पर 90+ आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। और आप कट ऑफ को भी ईजिली यहाँ पर क्लियर कर लोगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होने वाला आपका वो 120 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें 90+ लाना ज़रूरी है, तभी आपका यहाँ पर जहाँ पर कट ऑफ आई जाता है वहाँ पर आप क्लियर कर पाओगे। तो ये कुछ स्टेट है जहाँ की कट ऑफ हाई रहती है, और कुछ ऐसे स्टेट ये बताया जहाँ की कट ऑफ लो रहेगी, बिकॉज वहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी है। और कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेट है जिसकी वैकेंसी बहुत कम है, तो जहाँ की वैकेंसी कम है वहाँ पर कट ऑफ हाई जा सकता है। ठीक है, तो ऑल्सो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका एग्ज़ाम लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ गया तो आपका यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा तो उस पर एनालिसिस होगी, तो यहाँ पर कट ऑफ क्लियर हो जाएगा क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन का, तो ये अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। और कैसे अप्लाई होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका 2 दिन एग्ज़ाम है, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 2 या 3, सभी शिफ्ट को मिलाया जाएगा और कंपेरिजन किया जाएगा। ठीक है, कि कौन से मान लो कि 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, तो यहाँ पर सभी के एवरेज अटैम्प्ट यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। मान लो किसी की एवरेज अटैम्प्ट 50 है, तो किसी के यहाँ पर 60 है, तो किसी के यहाँ पर 70 है। ठीक है, और जिसके भी एवरेज अटैम्प्ट ज़्यादा आएगी वो जो शिफ्ट होगा वो ईजी होगा, और जिसके भी यहाँ पर कम अटैम्प्ट आएंगे वो क्या होगा, वो यहाँ पर हार्डेस्ट शिफ्ट होगा। फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा जाएगा। और एक यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा, सिंपल वे में समझाऊंगा अगले वीडियो में, जिसमें डेडिकेटेड रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर कैसे होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी शिफ्ट का मार्क्स घटेगा तो किसी का यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी जाता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन घट भी जाता है और बढ़ता भी है। एक और चीज़ आप जान लो कि नॉर्मलाइजेशन में जो निगेटिव मार्किंग है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। यानी कि अगर आप निगेटिव मार्किंग आपका ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स कम इंक्रीज़ करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है कि सर अगर मैं नेगेटिव ज़्यादा करता हूँ तो क्या मेरा कम मार्क्स इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी इम्पैक्ट नॉर्मलाइजेशन पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों में। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए जितने भी आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर से वहाँ पर आपको रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।